प्रतिपक्ष जिंदाबाद। छपरा के नगरपालिका चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के तमाम वक्ताओं ने मौजूदा सरकार को बढ़ते अपराध को लेकर घेरा। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि छपरा में सबसे ज्यादा अपराध और जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत और अपराधियों का ग्राफ बढ़ा है। जातीय उन्माद आपराधिक ग्राफ को बढ़ा रहा है। शराब से मौत और अपराधियों की गोली से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ी तो राज्यपाल और गृह मंत्री को भी हस्तक्षेप करने की मांग करने की बात कही। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि यदि अपराध पर नियंत्रण नहीं होता और शराब के साथ ही अपराधियों की गोली से मरने वालों के परिजनों को जब तक मुआवजा नहीं मिलता, यह लड़ाई जारी रहेगी। संदेश देंगे सर छपरा के धारणा से? देखिए, पूरी तरह से अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया है और छपरा में सबसे ज्यादा अपराध और जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत, अपराधियों का मनोबल बढ़ा, जातीय उन्माद पैदा कर रहा है और प्रशासन का शासन के अंदर से संरक्षण कहीं न कहीं अपराधियों के ग्राफ को बढ़ा रहा है। आज उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं और जब तक जहरीली शराब से मरे लोगों को मुआवजा, अपराधियों की गोली से मरे हुए लोगों को न्याय और मुआवजा नहीं मिलेगा, ये आंदोलन सड़क से सदन तक जाएगी। सरकार समय रहते पूरे बिहार के अंदर बढ़ रहे अपराध वो हर हाल में रोके आज खुल करके राजधानी के अंदर जिस तरह से जेठली में हुआ, समस्तीपुर के अंदर जिस तरह से घटना घटित हो रहा है, मुजफ्फरपुर में इजराइल मंसूरी डायरेक्ट मंत्री का नाम आ रहा है हत्या कराने में, वहां पर और उस पर FIR दर्ज नहीं करना, कहीं न कहीं घोर अराजकता का वातावरण है। इस अराजकता के विरोध में हम लोग महाधरना का कार्यक्रम किए हैं और सरकार अगर जो संज्ञान में नहीं लेती है, न्याय नहीं देती है और जहरीली शराब और प्रशासनिक अराजकता में सुधार नहीं करती है तो ये मामला सदन के अंदर भी पूरी ताकत से लड़ाई होगी। मतलब सड़क से सदन तक लड़ने के लिए भाजपा कमर कस चुकी है। तौर पर सड़क से सदन तक लड़ने के लिए ही नहीं, हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय और भारत के गृह मंत्री को हस्तक्षेप करने की भी मांग करेंगे। बिहार के अंदर पूरी तरह से जंगल राज नहीं, गुंडा राज स्थापित करने का सुनियोजित सरकार का जो सोच है, जातीय उन्माद के माध्यम से भय बनाने का और जातीय नरसंहार कराने का, इस पर रोक लगाना जरूरी है। ऐसा कौन सा छड़ी हम घुमा दे कि जंगल राज हो गया और जो भाजपा साथी तो नहीं था? मुख्यमंत्री जंगल राज के कोख में पले और बढ़े हैं और वो भ्रष्टाचारियों की गोद के में बढ़ करके जो वातावरण बना रहे हैं अपने मंत्रियों के द्वारा, जिस तरह के बयानबाजी देकर अपने समर्थकों के मनोबल को बढ़ा करके उस जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं, एक भय का वातावरण बना रहे हैं। इनकी करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है। A to Z की पार्टी बनाने वाले आज खुल करके किस तरह से जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं और अपराधियों को बचाने का खेल खेल रहे हैं। आज जहां के वो प्रभारी मंत्री आरा में है, किस तरह से अपराध का गढ़ा पड़ा। छपरा के अंदर उनका यहाँ से प्रतिनिधि है, क्यों इतना मनोबल अपराधियों का बढ़ रहा है? प्रशासनिक पदाधिकारी का मनोबल क्यों गिरा हुआ है? क्यों एक्शन लेने से कौन रोक रहा है? किसका हस्तक्षेप हो रहा है? उनको जवाब देना चाहिए। बात बनाने से काम नहीं चलेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।